पशुपालक भाइयों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर से आए हैं आलोक सर के गौशाला पे। दोस्तों आज हम यहाँ दोबारा आए हुए हैं और इसका हम नया अपडेट लेंगे। बुल का सिलेक्शन किए हैं सर ने और उनके रिजल्ट आए हैं, उनके रिजल्ट कैसे हैं और जो बुल का उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। और अपने गायों के लिए अगर आप करना चाहते हैं बुल का सिलेक्शन तो सर से जानिए कि कौन सा बुल कितना बेहतरीन है और उसका क्या रिजल्ट आया है। तो आज हम सर से जानेंगे, पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि बुल का सिलेक्शन कैसे करें और जो बुल सर ने सिलेक्ट करके ब्रीडिंग की है उनकी जो बछड़ियाँ आई हैं, बछिया आई हैं, उनका रिजल्ट क्या रहा, कौन बछिया ने कितना दूध दिया और सर से बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, समस्त आपके व्यूअर्स को हमारा हार्दिक अभिनंदन। जी सर। सर अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। हमारा नाम आलोक शुक्ला है, हमारी ये गौशाला हंसखेड़ा लखनऊ में स्थित है। जी सर। आपने जो अपने फार्म पे बुल का सिलेक्शन किया है उनके जो बच्चे आ चुके हैं उनके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जिस बुल का हम या जिस नंदी का हम चयन कर रहे हैं जी सर, उस नंदी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। जी जी तो आज हम ये दिखाएंगे कि कैसे साधारण गाय से किस नंदी के कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने पीछे 6-7 नंदी इस्तेमाल किए हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं हम ये दिखाएंगे। एक एक करके हम शुरू करते हैं। जी सर। जैसे ये गाय है, ये गाय है हमारी। देखिए इस गाय का ये रिजल्ट आया है, ये SL21 सलोन का प्रीमियम बुल है। जी सर। ये रिजल्ट वहाँ का है, आप इसको दिखाइए। ये रिजल्ट आया SL21 का। तो ये जैसे बछड़िया है। हाँ ये बछड़ी है, SL21 का ये रिजल्ट है। ये बछड़ी अभी 12-13 दिन की है, अभी बिल्कुल इसकी नार गिरी है। ये देखिए सर। इसके बाद नेक्स्ट गाय आप देखें, ये दोनों गाय खड़ी हुई हैं। जी सर। इस गाय का ये बछड़ा आया है, जी ये भी SL21 का रिजल्ट है। जी आप देखिए SL21 के रिजल्ट कैसे आते हैं। जी सर। उसी तरह ये जो दूसरी गाय है, ये गाय जी आपको हम बता दें, ये ब्याही हुई है, करीब 18 लीटर के आसपास इसके नीचे दूध अभी है। जी सर। करीब क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा दूध कम है। जी जी सर। उसके नीचे ये 18 लीटर की गाय है हमारी। अभी इनका दुहान इस समय शाम का 6:45 बजा हुआ है। जी इनका 6:30 बजे के आसपास दुहान खत्म हुआ, थोड़ा लेट आए हैं। जी जी इसलिए अडर से बिल्कुल खाली है। जी सर। अभी 15-20 मिनट पहले आपके सामने ही दुहान खत्म हुआ है। जी इसका बछड़ा ये है, ये SL21 का है। ये बछड़ा SL21 प्रीमियम बुल सलोन ABC सलोन SAG का है। ये SL21 सलोन का है। आइए हम आपको आगे दिखाएं। जी। अब आप देखिए, अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है नटराज को लेकर के। नटराज बुल, जी सर। ये गाय हमारी है, ये लगभग 7 महीने ब्याह हुए हो गए हैं। जी सर। 5 महीने की गाभिन है, 7-7.5 महीने, हो सकता है 8 महीने भी हो गए हों, हम एग्जैक्ट नहीं हैं। जी इसकी ये बछिया है, आप इसको दिखाइए। ये नटराज बुल की बछिया है, जी 7.5-8 महीने के। आप पीछे से कवर करिए। इसके अंदर नस्ल की शुद्धता देखिए कितनी। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, नस्ल की शुद्धता देखिए और इसकी नाभि देखिए, और बहुत अच्छा हम लिए हुए हम दोस्तों इसका ऑर्डर देखिए। अभी देखिए थन कितने बढ़िया बेहतरीन डेवलप हो रहा है, विकसित आए हैं, बिल्कुल सुस्पष्ट है। ये देखिए दोस्तों। और इसके अंदर लगभग 98-99% प्योरिटी इसके अंदर है। तो ये जो है ये बछिया नटराज बुल की है। तो नटराज बुल का रिजल्ट देख लीजिए, उधर माँ है, माँ से बेहतर रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट नटराज बुल दे रहा है। अब मिल्किंग पे कैसा आएंगी हमें नहीं मालूम। जी जी सर। अगली जो ये बछिया आप देख रहे हैं, जी जी सर। इसके बाद में ये गाय है हमारी धनतेरस के दिन जिसने बच्चा दिया था। जी जी सर। ये बहुत हेवी मिलकर है। जी सर। ये तो आपको हमने पहले भी बताया है, इसने बहुत अच्छा दूध दिया है। जी जी। इसकी बछिया ये वाली है। जी सर। ये बछिया इसकी है। ये नूर बुल का रिजल्ट है। नूर बुल का है। ये नूर बुल का रिजल्ट है। आप पीछे से भी बछिया दिखाइए। जी बिल्कुल। ये बछिया उस बछिया से 1.5 महीने छोटी है। दोस्तों ये 1.5 महीने छोटी है पर हाइट लंबाई चौड़ाई में, क्योंकि उसकी माँ बहुत लंबी चौड़ी। जी जी बिल्कुल सर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसके थन कैसे डेवलप हो रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन। इसका हम्प देखिए, गल कंबल देखिए, ये देखिए इसकी नाभि, ये देखिए बच्चे। अब आप अगर गौर करें तो रिजल्ट के मामले में ये बछिया, इसकी माँ ज़्यादा अच्छी है। जी जी। लेकिन ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये ज़्यादा लिए हुए हैं। अगर हम मार्किंग करेंगे जी तो अगर इसको 100 में से 99 देंगे तो उसको 100 में से 100 देंगे।
जी सर। इसका जो है इसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी, सारी चीज़ें हैं, और ये जितने भी बच्चे हैं सब बहुत अच्छा दूध पी के विकसित हुए हैं। जी जी इसी वजह से आप देखिए करीब 6 महीने की बछिया ये होगी, जी जी सर। क्योंकि ये धनतेरस की है, हमारी ख्याल 6 साढ़े 6-7 महीने की हो रही होगी, जी जी सर। और ये 1.5 कुंटल से कम वजन नहीं इसका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये दूध इन्होंने पिया क्योंकि इन लोगों की माँ का दूध अच्छा था। ये 2 थन दूध 5 महीने तक इन्होंने पिया है। 5 महीने तक। हाँ, 5 महीने तक 2 थन दूध पिया है, अब 1 थन दूध पी रही हैं, क्योंकि अब चारा ठीक ठाक खाने लगी। 3 महीने तक तो ये चारा खाती ही नहीं थी। जैसे बहुत से लोग फ्रीजियन में काफ स्टार्टर की बातें करते हैं जी जी कि काफ स्टार्टर 1 महीने फिर काफ गोबर दिया जाए। अब अगर अच्छा दूध ही दिया जाए तो 3 महीने तक तो कुछ खाया ही नहीं। जी। तो दूध का कोई विकल्प नहीं है, और दूध से ही अच्छे पशु तैयार होते हैं। तो सर और लगभग हमारे कितना वहाँ लीटर पिलाए 14-15 महीने में गाय आई हो जाती, जैसे हमने आपको पहले बताया। जी ये नूर बुल का रिजल्ट है, जी जी सर। ये नटराज बुल KGSG का है, बछिया है, जी सर। और ये SL21 083 की बछिया है, जी सर। और वो दोनों बछड़े SL21 083 के बुल हैं। जी सर। ये बछिया उस गाय की आप दिखा दीजिए। जी सर। अब आ जाइए इधर। दोस्तों। अब उस की जो आपने गाय दिखाई है, जी जी। पिछली लैक्टेशन की ये बछिया है, जी ये नूर बुल की है। जी। ये नूर बुल की बछिया है। ये करीब 2 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है, 2 सवा 2 महीने सर की उम्र क्या होगी सर इसकी? उम्र हमारी समझ से होगी 16 महीने 17 महीने। इसको पहली बार हमने कराया था, उसके बाद में पहली बार में तो नहीं रुकी थी, अब की बार ये रुक गई है। तो सर इसमें सेक्स सीमन लगाए हैं कि? नहीं, हम नॉर्मल, हमसे सदा जीवन में हमने सेक्स सीमन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों सर? हम नहीं, अब अपने अपने वो है, नॉर्मल सीमन हमको सही लगता है। अगर नस्ल है, ब्रीड अच्छी है, जी जी। अब अगर तो चाहे सेक्स लगाया जाए, चाहे बछड़ा हो बछिया, कोई बहुत माने नहीं रखता है। जी। और फिर हमारे वहाँ बछड़े की परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ 2-3 बछड़े हमारे वहाँ हुए हैं। जी जी करीब 30-35 गायों ने बच्चा दिया होगा, खाली 3 बछड़े नॉर्मल में हुए हैं। जी। और तो हम नॉर्मल ही लगाते हैं, हम सेक्स सीमन कभी नहीं लगाते हैं। ये जो है 8.5 महीने की गाभिन हो गई, ये भी नूर बुल की बछिया है। जी सर। इसकी माँ थोड़ा राठी में थी। जी जी। इसकी माँ की माँ भी हमारे पास है, और ये भी है, ये नूर बुल की रिजल्ट है। और इसके KGSG का आयुष बुल है, जी सर। 5000 लीटर प्लस के ईल्ड का है, उसका सीमन इसके ऊपर लगा हुआ है। वहाँ ये गाय भी हमारे वहाँ नूर बुल की ही बछिया है। जी सर। नूर बुल S34 का बच्चा है। जी सर। नूर बुल हितान बोवाइन सेंटर में है। सर इसका मिल्क रिकॉर्ड क्या रहा सर? इसने 15 लीटर करीब दूध पहले लैक्टेशन में दिया है। ये पहले लैक्टेशन में अब की बार थी। इसकी माँ भी 14-15 लीटर की माँ थी इसकी। जी। इसकी माँ 14-15 लीटर की थी। हमने दिखाए, अब आप देखिए कि इससे आप चयन कर सकते हैं। इन बुलों के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अगर आप बारीकी से देखेंगे जी जी। तो। चूँकि जब हम रिजल्ट लगाएंगे, रिजल्ट आगे आएंगे भाई, खूबसूरती में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। जी जी। अभी नटराज की कोई भी बछिया हमारे वहाँ मिल्किंग में नहीं आई है, जी लेकिन नूर की कई बछियाँ हमारे वहाँ मिल्किंग में आ चुकी हैं। SL21 083 हमने जल्दी में ही स्टार्ट किया है, जी। क्योंकि SL21 083 और नूर सेम ब्लड लाइन है, तो एक दूसरे पे हम लोग, क्योंकि दोनों के ही फादर S34 है, जी। तो उसको हम इस्तेमाल सेम ब्लड लाइन में नहीं करते हैं, अलग अलग ब्लड लाइन में करते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने हैं। आप देखिए गायों में अगर कुछ नस्ल की शुद्धता कम है, तो बच्चों में वो नस्ल की शुद्धता पूरी आ गई है, पूरी ग्रोथ की है। और फिर से बता रहे, दूध का कोई विकल्प नहीं है बच्चों का। एक टॉपिक सर पूछना चाहते हैं सर कि सर जैसे अब इस समय सर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो इनमें सर क्या कितना प्रभाव पड़ा सर? नहीं, हीट स्ट्रेस का देखिए, जो ये 15 मई के बाद का समय रहा, जी सर, या आप कहिए कि 28 मई से जो समय रहा इधर 4-5 तारीख तक, जी जी थोड़ी सी दिक्कतें हुई। जो बहुत हैवी मिलकर हैं, जी जी थोड़ा सा उन्होंने गर्मी महसूस करी, क्योंकि अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जी रहा जी है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। आप देखिए सब आराम से खड़ी हुई, कोई किसी तरीके की ना हाँफ रही हैं, जी जी ना कुछ कर रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और ना ही यहाँ पर कोई कूलर बहुत ज़्यादा हमने लगा रखा, ना ही पंखा लगा रखा है बहुत ज़्यादा, जी सर, और सब देसी वातावरण में रह रही, तो बहुत ज़्यादा इनको गर्मी सर्दी नहीं लगती। जी गलकंबल वगैरह देखिए, नाभि देखिए, अडर अटैचमेंट देखिए, साइज देखिए, सारी चीज़ें मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब मिल्किंग पे क्या आती हैं, ये तो जब आएंगी तब मालूम पड़ेगा। जी लेकिन चूंकि इनकी माँ का दूध बहुत अच्छा है सबकी, तो इनको अच्छा दूध सबको देना चाहिए। जी सर, इन बच्चियों के बारे में सर, इनको जब तैयार करें सर, इसका सर प्रोसेस बताइए, कितना दूध पिलाना चाहिए? देखिए, ये आदमी की व्यक्तिगत उस पे है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दूध के बहुत सारे विकल्प हैं, कुछ लोग मट्ठा कहते हैं पिला सकते हैं, कुछ लोग अन्य विकल्प पे जानते हैं। हमारा ये मानना है, अगर बच्चियाँ तैयार करनी है जी सर, तो 5 महीने तक तो उसको 2 थन दूध देना चाहिए। जी 5 महीने के बाद आप दूध से क्विट कर सकते हैं।
और यहाँ तक कि हमारी जो बच्चियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं, जी जी 10-10, 11-11 महीने, वो भी एक थन दूध पाती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ गाय हमारी, वैसे तो हर गाय हमारे वहाँ 11 महीने 12 महीने में बच्चा दे रही है, साल भर के अंदर बच्चा दे रही है, लेकिन जिनका दूध बहुत ज़्यादा तो कभी कभी ये 16-17 महीने लग जाते हैं। और हमारे वहाँ गाय 2 महीने ट्राई होती हार्डली हैं। तो आप देखेंगे 14-14, 13-13 महीने की बच्चियाँ हैं, अपनी माँ का दूध पी रही हैं। तो 5 महीने तक तो 2 थन दूध देना चाहिए। 2 थन या सर ऐसा लीटर में बात करें सर? लीटर में तो जैसे कि टोटल वेट का 10% देना चाहिए, जैसा विज्ञान कहती है। जी जी लेकिन हमने सिस्टम थन वाला रखा है, थन वाला। और थन भी बदल बदल के ही पिलाने चाहिए। जी जी जैसे कि कभी आगे के 2 पिला दिए, कभी पीछे के 2 पिला दिए, कि वरना अगर एक ही थन पिलाएंगे, जी जी उनको वही थन डेली पिलाएंगे तो वो थन बाकी थनों से छोटे हो जाएंगे। जी तो बदल बदल के पिलाना चाहिए। और दूध का कोई विकल्प नहीं, अच्छा दूध देंगे तो अच्छे बच्चे तैयार होंगे, जी। अच्छी प्रोजनी तैयार होगी। और इन बुलों के रिजल्ट ठीक हैं, प्रोजनी ठीक है आई है। आप देख लीजिए, नस्ल की शुद्धताएँ सब लिए हुए हैं, बिल्कुल नाभि जितनी होनी चाहिए, जैसा गलकम्बल होना चाहिए वैसा ही बिल्कुल लिए हुए हैं, परफेक्ट एकदम आई हुई है। बात है कि ये 1.5-2 महीने के बाद में इनको बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमको अभी से इनको मुकेर में हमने कर दिया है, जी सर। क्योंकि ये संभाली नहीं जाती। चलिए दोस्तों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।